हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 25 मार्च और दिन है सोमवार और आज है होली। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं बस सुबह का काम स्टार्ट कर दी हूँ। तो मेरा यहाँ पर सुबह से झाड़ू वगैरह तो लग चुका है और मैं ना बहुत सुबह उठी थी, लेकिन मैं पीछे झाड़ू और ढीग वगैरह कर रही थी। तो बस अभी थोड़ा सा समय हो गया और आज बहुत जल्दी से ही शुरू हो गया है हमारा सुबह का काम। तो अभी ये पानी भर रहे थे, ये मेरी हेल्प कर रहे थे और बेटी भी मेरी हेल्प कर रही है। वो सुबह से ही झाड़ू वगैरह लगा रही है, जो मैं कह रही हूँ वो काम कर रही है वो। और अभी हम लोगों ने ब्रश वगैरह सब कर लिया है और बस चाय ही पी रहे हैं। और अभी 6:30 बज रहे हैं सुबह के। तो यहाँ पर ये इनको मैं चाय ला के दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ चाय। और मैं ना गर्म पानी पीती हूँ, तो मैं गर्म पानी भी करके ले आई हूँ यहाँ पर। और बस यहीं पे बैठ के हम लोग बस चाय पी रहे हैं। और बाहर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी सुबह से ही जैसे हम लोग टहलते भी हैं, बैठते भी हैं और थोड़ा देर हम लोग चाय पीते पीते इधर उधर की बातें करते हैं। और होता है ना, सुबह से जैसे उठ जाते हैं तो मौसम भी इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और अच्छा भी लगता है गर्मी में बाहर घूमना बैठना थोड़ा सा। उसके बाद आ जाती हूँ रूम पे। तो अभी रूम का बस साफ़ सफाई करना बाकी है। और आज है होली, तो आज तो बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के। तो यहाँ पर जो सामान फैले हैं, जैसे डेली यूज के रहते हैं मेरे, तो वो मैं सही जगह पे रख देती हूँ। और ये जो प्रेस है ना, तो प्रेस तो मुझे डेली ही यूज आता है। जैसे मैं कपड़े प्रेस करके ही सिलाई करती हूँ। जैसे कॉटन वाले अस्तर होते हैं, उनको धोकर प्रेस करके कटिंग करना पड़ता है और फाल भी धोकर ही मतलब प्रेस करना पड़ता है। क्योंकि ना फाल तो जब तक धोते नहीं हैं तब तक लगाते भी नहीं हैं, मतलब धो के ही लगाती हूँ मैं, तो प्रेस करके ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो प्रेस है तो मैं रख देती हूँ यहीं पर सेट करके। और उसके बाद ये जो बेड है तो तहा के बेड शीट को भी अच्छे से बना के रख कर देती हूँ। और ये जो बेड शीट है ना, तो ये मेरे पास 2 हैं। मतलब कि ये एक डबल बेड का एक बेड शीट था, तो मैं इसको बीच से कट करके और सिलाई कर दी हूँ, तो ये 2 हो गए हैं। तो ये वाले रूम पे ना मैं यही वाला बेड शीट बिछाती हूँ। मुझे ना ये बहुत अच्छा भी लगता है, इसका कलर जो है तो अच्छा भी लगता है, तो मैं इसी को बिछाती हूँ। और फिर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू पूरे रूम पे अच्छे से। और उसके बाद आ जाती हूँ इस वाले रूम पे। तो यहाँ भी वही हाल है, पूरा बिस्तर अस्त व्यस्त फैला हुआ है। अभी बच्चे उठे हैं सुबह जैसे, तो वो सब अपने अपने काम पे लग गए हैं और ये बेड वैसे का वैसा ही फैला था। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर का पहले काम कर लेती हूँ। और कल क्या है ना कि कल मौसम थोड़ा सा बादल बादल हो रहे थे, तो मैं बाहर ढीग वगैरह नहीं लगाई थी। क्योंकि अगर मैं ढीग लगाती और पानी गिर जाता, क्योंकि पानी का भी लग रहा था कि गिरने वाला है, तो अगर पानी गिर जाता तो मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाती। इसके कारण मैं बाहर ढीग नहीं लगाई थी। तो मैं आज सुबह से ही उठ गई थी। मैं सुबह 5 बजे तो उठ गई थी, लेकिन ना काम करते करते 6 साढ़े 6 बजे ही गया था बाहर का। और फिर अभी बस यहाँ पर जो बेड का ये पूरा कपड़े वगैरह थे, तो वही सब मैं ठीक करके अच्छे से और बस रख देती हूँ। और ये वाले रूम को भी मैं अच्छे से लगा लेती हूँ झाड़ू। वैसे बेटी सुबह तो लगाई है झाड़ू, लेकिन ना बेड वगैरह नहीं साफ़ हुआ था, वो सीधे झाड़ू बस लगाई थी। मैं उसको किचन में झाड़ू लगाने के लिए बस बोली थी। जैसे मैं उठती हूँ तो सुबह सुबह मैं किचन में ज़रूर झाड़ू लगा लेती हूँ। सब जगह पे झाड़ू लगा ही ली थी, लेकिन फिर से वैसे ही गंदा हो गया। क्योंकि जब बेड वगैरह झाड़ू तो नीचे थोड़ा सा डस्ट वगैरह आ ही जाती है, तो मैंने सोचा मैं झाड़ू ही लगा लेती हूँ। इसके बाद ये जो आटा है तो वो मैं टंकी में डाल दूँगी। ये जो आटा है ना, तो कल ही पिसा के लाए थे गेहूँ को, तो मैं रात को ऐसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि ये ठंडा होने के लिए मैं इसको रख दी थी। और ये रात भर में अच्छे से ठंडा हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे इसको भर के रख देती हूँ आटे को। और गरम गरम आटा जैसे भरते हैं ना टंकी में, तो फिर वो ढेली ढेली सा बंध जाता है, तो वो ख़राब हो जाता है आटा। तो मैं अभी सुबह ही इसको ऐसे डाल के टंकी पे और फिर लगा लेती हूँ इधर भी झाड़ू। और यहाँ ना पूरा अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ पोछा लगा लेती हूँ। क्योंकि ये जो गैस के ऊपर का है ना, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है, जो चाय वगैरह कुछ भी गिरता है अगर, तो फिर वो जम जाता है। और फिर मैं लगा लेती हूँ अच्छे से यहाँ पर पोछा। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, त्यौहार में तो हो ही जाता है ज़्यादा काम, क्योंकि सुबह से ही हम लोग सोचते हैं करने के लिए, लेकिन जैसे डेली पे करते हैं काम, वो काम तो करते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा काम हो जाता है तीज त्योहारों के, तो वो भी सब मैनेज करना पड़ता है। किचन पे पोछा करने के बाद मैं आ गई ये वाले रूम पे, तो यहाँ पे भी मैं पोछा कर लेती हूँ। और अभी सुबह के 7:30 ही बज रहे हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है,
लेकिन अभी बस मैं यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ। सुबह से उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मौसम भी जब अच्छा रहता है तो मन भी अच्छा लगता है कुछ भी काम करने का, और सुबह सुबह जब उठ जाते हैं तो पूरा काम सही से हो जाता है, समय से हो जाता है। और अभी मैं यहाँ पर भी पोछा लगा लेती हूँ इस रूम पे आकर। तो अभी यहाँ पर भी पोछा लग चुका है और फिर मैं बस अभी नहा धोकर आ गई हूँ मंदिर पे। तो मैं अपना पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, जो मुझे पूजा वगैरह करना है। जो सामान है ना सब मैं ला के यहीं पे रख लेती हूँ। और सबसे पहले मैं भगवान जी को, सूर्य भगवान को अर्घ दे देती हूँ। उसके बाद यहाँ शंकर भोलेनाथ पे भी मैं जल चढ़ा देती हूँ और फिर चढ़ा देती हूँ तुलसी मैया पे जल। और यहाँ पे भगवान जी को मैं अच्छे से गुलाल लगा देती हूँ। और सबसे पहले तो हम भगवान को ही गुलाल लगाते हैं और तुलसी मैया पे भी अच्छे से मैं गुलाल लगा के मंदिर पे आ जाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मैं भगवान को अच्छे से यहाँ पर फूल चढ़ाकर, दीप जलाकर अच्छे से मैं उनको गुलाल वगैरह लगा देती हूँ। भगवान से ही तो सब कुछ है। हमारा जो त्यौहार है ना तो भगवान से ही स्टार्ट होता है। जब हम उनकी पूजा पाठ अच्छे से कर लेते हैं ना तभी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैं तो हर त्यौहार में सबसे पहले भगवान जी को ही जो भी शुभकामना होता है देना, तो पहले मैं उनको ही देती हूँ। और यहाँ पर बैठे हैं बजरंगबली, तो मैं उनको भी टीका लगा देती हूँ और फिर लग जाती हूँ अपने काम पर। तो यहाँ पर ना मैं कल रात को ये जो उड़द की दाल होती है वो भिगो के रख दी थी, तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ किचन पे आ गई। तो किचन में मैंने चढ़ा दिया है दाल पकने के लिए, और साइड में मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई पे तेल डालकर। तो मैं यहाँ दाल भी चढ़ा दी हूँ तो पकती रहेगी, और मैं साइड में निकाल रही हूँ पूड़ी। तो मैं खाने की बस तैयारी कर रही हूँ। तो दाल चावल पूड़ी सब्जी जो भी बनाना होता है तो मैं बना ली। बच्चों को भी भूख लग गई थी तो मैंने कहा कि पूड़ी मैं निकाल दी हूँ, और कल रात की सब्ज़ी भी रखी हुई थी तो मैं सब्ज़ी भी गर्म कर देती हूँ, तो वो लोग सब्ज़ी पूड़ी खा लेंगे और फिर मैं खाना भी साथ में बना लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर बस पूड़ी ही सेक रही हूँ। और अभी ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, सुबह से हम लोग लगे ही हैं करने के लिए, लेकिन अभी कहीं कुछ रह जाता है करने को। तो दाल पक चुकी है तो मैं दाल को एक बाउल में अलग पलट के रख लेती हूँ। इसी वाले कुकर में मैं चढ़ा देती हूँ चावल धोकर, क्योंकि ज़्यादा चावल मुझे बनाना नहीं है। पूरी सब्जी भी बनेगी और ये बड़े भी बनेंगे, तो इतने में इसी कुकर में मैं चढ़ा देती हूँ। दाल समय से पक जाती है तो इसी में चढ़ा देती हूँ। उसके बाद ये वाली दाल है जो उड़द की, तो ये पीस के मैं रख लेती हूँ। और ये दाल है ना थोड़ा सा नीचे पे चिपक जाती है, और मैं थोड़ा सा ही पानी डालती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती, हल्का सा पानी डालती हूँ, 1-2 चम्मच ही, क्योंकि ना ये पीसने के लिए उसको फिर चाहिए होता है जगह। ऐसे ही सारी दाल मैं पीस लेती हूँ। और यहाँ पर ली हूँ मैं जीरा, अदरक और मिर्ची और लहसुन, और इन सब चीज़ों को भी मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। और पीस के पेस्ट बना के बस इसमें डाल देती हूँ, ये जो बैटर रखी हूँ। और फिर उस पर डालती हूँ मैं मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और ये जो बैटर है ना दाल का पेस्ट वाला, तो मैं उसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। और अच्छे से फेंटने के बाद मैं इस जो पानी को रखी हूँ ना यहाँ पर, तो ये पानी पे मैं चेक कर रही हूँ कि ये अच्छे से फिटा है कि नहीं। अगर फिट जाता है तो जो पानी हम रखे रहते हैं तो उसमें अच्छे से ऊपर आ जाता है। उसके बाद मैं कढ़ाई पे तेल डालती हूँ गरम होने के लिए, और साइड में मैं चढ़ा देती हूँ पानी, जो बड़े बनाऊँगी ना तो उसको डालने के लिए। तो यहाँ पर अभी तेल भी गर्म हो गया है, तो मैं डाल रही हूँ सारे बड़े जो बना के रखी हूँ मैं, वही बड़ों को मैं डाल देती हूँ और धीमी धीमी आंच में पका लेती हूँ। और ये बड़ा पकने के लिए ना थोड़ा सा समय भी लग जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर जो दाल बना के रखी हूँ तो उस पर लगा देती हूँ मैं तड़का। और ये जो पानी मैं गर्म करके रखी हुई थी तो उस पर भी मैं लगा देती हूँ तड़का। तो यहाँ पर जीरा और मिर्ची और थोड़ा सा हींग का तड़का लगाती हूँ पानी में, और डालती हूँ नमक जितना हमको चाहिए होता है बड़े भिंगाने के लिए, उस हिसाब से। और जो बड़े पकते जा रहे हैं तो बस उनको मैं निकालते जा रही हूँ। और यहाँ पर ना बड़ों का कलर आप देख सकते हो, एकदम लाल से बिल्कुल कत्थे कत्थे से हो गए हैं। और इस पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। और जब पानी ठंडा हो जाता है, थोड़ा गुनगुना रह जाता है, तो मैं ये जो बड़े बना के रखी हूँ तो सारे बड़ों को ऐसे मैं डाल देती हूँ। तो ये आराम से भीगते रहेंगे जब तक कि मैं सूखा वाला जो बड़ा है ना तब तो उसको बना लूँगी। तो सूखे वाले बड़े में मैं डालती हूँ मिर्ची पाउडर और प्याज कटा हुआ और नमक, और फिर मैं इसको भी अच्छे से फेंटने के बाद इसके भी मैं बड़े बना लेती हूँ। तो ये नमक वाले बड़े हैं, तो इसमें मैं नमक भी डाली थी। और ये क्या है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब सूखा सूखा हम खाते हैं ना चाय के साथ, तो ये वाले बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सूखे वाले। तो यहाँ पर मैं सूखे वाले बड़ों को भी बना लेती हूँ। और यहाँ पर सारे बड़ों को अच्छे से धीमी धीमी आंच में पका लेती हूँ। और बड़े तो बन गए थे, लेकिन अभी रह गई थी सब्ज़ी, उसी टाइम पे सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर भरा हुआ सिलेंडर रखा हुआ था, तो मैं इसी को उठा के बस अभी किचन पे लेके जा रही हूँ।
और यहाँ पर ये टमाटर भी लेके आए थे बाड़ी से निकाल कर, तो ये यहीं पे रख के छोड़ के चले गए हैं। तो इसको भी धो के मैं रखूँगी फ्रिज में डालकर। और अभी बस ये सिलेंडर को मैं खोल रही हूँ। तो ये सिलेंडर पे ना सील लगा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से निकाल रही हूँ, क्योंकि ना ये खुलता नहीं है, थोड़ा टाइट रहता है जब नया रहता है तो। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ रेगुलेटर। तो रेगुलेटर लगा रही हूँ पर ये बन नहीं रहा है, पता नहीं क्यों ये ऐसा हो रहा है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि ये ढीला है कि इसकी जो पाइप रहती है वो कटी हुई है, जो रबड़ के अंदर रहती है तो वो ख़राब है, पता नहीं क्या है। तो ये लग ही नहीं रहा है और अभी सब्ज़ी बनी नहीं है। और यहाँ पर बड़े जो भीग गए हैं ना, तो वो बड़े को मैं ऐसे चेक कर रही थी अच्छे से कि ये भीगे हैं कि नहीं, तो अच्छे से भीग गए हैं। तो बस ये स्पून से जो कांटे वाली होती है, तो उसी से ऐसे मैं कट करके छेद करके मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर दही, और ये मिर्ची का जो पाउडर होता है वो डाल देती हूँ। और यहाँ पर बड़े को कलर देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर मैं निकाल लेती हूँ खाना और सभी लोगों को खाना भी दे देती हूँ। और जिस बात का डर था ना, तो वही हुआ। आज खाना बनते बनते ही सिलेंडर ख़त्म हो गया और सिलेंडर लग भी नहीं रहा था। नया सिलेंडर, रेगुलेटर तो हमारा सही है, लेकिन सिलेंडर पे ही कुछ ख़राबी थी जो लग नहीं रहा था। और अभी 2 दिन की छुट्टी भी है, तो हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो मैंने जो सब्ज़ी बनानी थी और जो पापड़ तलने थे, तो वो मैं चूल्हा जला के बस वहीं पे मैं सब्ज़ी बना ली हूँ। और पापड़ जो तलने थे, पापड़ चिप्स, तो वही मैं तल ली हूँ। और अभी खाना बन चुका है और अभी सभी लोगों को मैं खाना भी दे देती हूँ। तो कोई बात नहीं, ये सब चलते ही रहता है, लेकिन त्यौहार को हमको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, अच्छे से खुश रहना चाहिए। और जैसी भी परिस्थिति होती है, सभी से हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी हम लोग खाना वगैरह सब खा लिए हैं सभी लोग, और मैं इनको अभी टीका लगा रही हूँ, क्योंकि अभी तो सुबह से हम लोग बस नहाना धोना खाना पीना यही सब करने में लग गए थे, तो हम सुबह से नहीं लगा पाए थे टीका किसी को भी। तो कोई बात नहीं, खाना पीना सभी लोग अभी खा लिए हैं और फिर हमारी हो रही है होली स्टार्ट। तो बस हमारी होली यही है, हम लोग बस एक दूसरे को टीका लगा देते हैं, लाल ही बस लगाते हैं, रंग तो नहीं खेलते हैं, क्योंकि बेटी की भी तबीयत सही नहीं है। तो मैं उसको मना की थी कि तू होली मत खेलना जो रंग वाली होती है, तो वो बोला नहीं खेलेंगे हम। और ये बस अभी एक दूसरे को गुलाल लगा देते हैं। और गुलाल से ही बहुत ज़्यादा अच्छी होली हो जाती है। सभी लोग गुलाल लगा के ही आजकल होली खेलते हैं, रंग वाला तो बहुत कम हो गया है, जो घुला रंग होता है। और पानी बस तो रहता है वो, तो वो नुकसान भी करता है ऐसे बदलते हुए मौसम में। तो गुलाल से ही होली खेलनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी बेटा भी लगा रहा था टीका, और बस हम लोग की यही है होली। और बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, जितना भी त्यौहार होता है तो बस हम ऐसे ही एंजॉय कर लेते हैं। और जैसी भी परिस्थिति होती है, खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो यहीं तक की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।